ओम नमः शिवाय। दोस्तों, श्रवण नाम महात्म्य का 30वां अध्याय है, अंतिम अध्याय है। श्रवण मास महात्म्य के पाठ का एंड श्रवण का जो फल है उसके बारे में सुनिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रवण मास का कुछ महात्म्य कहा है। इसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। मेरी इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुण्य हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रवण मास में व्रत करने के कारण यह मुझे पुण्य प्राप्त हुई, इसलिए श्रवण मुझे प्रियकर है। यह मास ना अधिक शीतल होता है और ना अधिक गर्म होता है। राजा को चाहिए कि श्रवण मास में श्रोताग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्दुलित करके जल से आर्द्र भस्म के द्वारा मस्तक, वक्षस्थल, नाभि, दोनों बाहों, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सर और पीठ, इन 12 स्थानों पर त्रिपुंड धारण करे। मांस तो के मंत्र से अथवा सदोजात आदि मंत्र से अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करे और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करे। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सर पर 22, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8-8, ललाट पर 1 और शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करे। इस प्रकार से करके मेरे पूजन का पंचाक्षर मंत्र का जप करें। हे विपेंद्र, श्रवण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्णाष्टमी पड़ती है। उस दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, यह मैंने आपको संक्षेप में बताया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सनत कुमार बोले, हे पार्वती पते, आपने श्रवण मास का जो कृत्य कहा उन्हें सुनकर अनंत सागर में निमग्न रहने के कारण और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई। अतः हे नाथ, आप क्रम से सबको यथार्थ पूर्वक से बताइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्ति पूर्वक उन्हें धारण करूंगा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रवण मास की शुभ अनुकर्मिका को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम शौनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूजी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रवण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुण्य हे मुने, आपका विस्तृत प्रश्न, इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर क्रम से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुण्य आपका विशेष प्रश्न, इसके बाद नक्तव्रत की विधि, रुद्राभिषेक कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुण्य रुद्राभिषेक करने तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करना तथा मौन व्रत धारण करने का फल, तत्पश्चात मासोपवास में धारणा पारना की विधि, उसके बाद सोमाभ्याख्यान की लुक्षित रुद्रव्रती विधि, पुण्य कौटिलिंग विधान, इसके बाद अनुदन नामक व्रत कहा गया है। इसी व्रत में अविष्याण ग्रहण, पत्थर पर भोजन करना, शाक त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः स्नान और दम तथा शम का वर्णन, उसके बाद सफ्टिक आदि लिंगों में पूजा जप का फल, उसके बाद प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेदपारायण, पुरुष विसूक्त की विधि, उसके बाद गृह यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत का विस्तार पूर्ण वर्णन, पुनः बुध गुरु का व्रत, इसके बाद शुक्र के दिन जीवंती का व्रत, पुनः शनिवार को नरसिंह शनि, वायुदेव और अश्वत्थ का पूजन, ये सब कहे गए हैं। उसके बाद रोटक व्रत का महात्म्य, औटुंबर व्रत, फंडगोरी व्रत, दुर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सुबोधन व्रत, इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत,
देवी का पवित्रारोपण, इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत, उसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुण्य श्री का हरि का पवित्रारोपण, पुण्य त्रयोदशी तिथि का कामदेव की पूजा, उसके बाद शिव जी का पवित्र धारण, पुण्य उपाक्रम, उत्सर्जन तथा श्रवण क्रम इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद सर्प बलि, हयग्रीव जन्मोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन, संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा उसकी कथा, पिठोर नामक व्रत, पोला नामक वृष व्रत, कुश ग्रहण, नदियों का रजोधर्म, सिंह संक्रमण में गो प्रसव आदि पर उनकी शांति, कर्क सिंह संक्रमण काल में और तथा श्रवण मास में दान स्नान महात्म्य, महात्म्य श्रवण, उसके बाद वाचक पूजा, उसके बाद अगस्त्य अर्ध विधि, फिर कर्मों तथा व्रतों के काल का निर्णय बताया गया है। जो श्रवण मास में महात्म्य का पाठ करता है अथवा इसका श्रवण करता है वह इस मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, आप इस शुभ कर्म को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो उस अध्याय को और श्रवण मास के महात्म्य को सुनता है वह उस फल को प्राप्त करता है जो सभी व्रतों का होता है। हे विपुरुषे, अधिक कहने से क्या लाभ। श्रवण मास में जो विधान किया गया है उनमें से किसी एक व्रत को भी करने वाला मुझे प्रिय है। सूत जी बोले, हे शौनक, शिव जी के अमृत तुल्य इस उत्तम वचन को अपने कर्णपुट में पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और कृतकृत्य हो गए। श्रवण मास की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिव जी का स्मरण करते हुए वे देव श्री श्रेष्ठ सनत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य का प्रकाशित नहीं करना चाहिए, हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर मैंने इसे आपसे कहा है। इसी के साथ ही श्रवण मास के महात्म्य का 23वां अध्याय भी संपूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, इस श्रवण मास के महात्म्य का यहाँ अंत होता है। अगर मुझसे भूल चूक कहीं भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए और आप सब इसी तरह हम अपना प्रेम बनाए रखिएगा और हमारा ज्वाइन बटन जरूर दबाइएगा। अपना सुपर सपोर्ट बनाए रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।